Hello audience, today we are going to know about new education policy and its drawback. पहले जो इसका ड्रॉबैक है 6% जीडीपी का खर्च किया जाएगा एजुकेशन पर. बट आई वुड लाइक टू टेल यू, यही बात 34 साल पहले भी रिटर्न फॉर्म में कही गई थी. केवल आज 3% ही जीडीपी का खर्च किया जाता है एजुकेशन पर, और उसमें भी करप्शन है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस इज़ द एजेंडा टू गेट वोट्स एंड टू हाईलाइट थिंग्स. देयर इज़ नॉट लॉ कि भाई 6% होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. लेट्स अज्यूम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड 6% ऑन एजुकेशन. जब तक कि राज्य की सरकारें 6% एजुकेशन पर खर्च नहीं करेंगी, then how will our country develop in education sector? As we know, development of any country is possible when state government work properly. State government should compulsory invest 6% on education. For this, that should be law. If there is not law to make them follow, then many state government will not follow. Until law is formed, nothing will happen. अगले 34 साल तक भी यही समस्या रहेगी. सबसे बड़ा फॉल्ट यही है इस पॉलिसी में, इसके लिए कोई भी कानून नहीं है 6% खर्च किए जाने के लिए. सेकंड जो ड्रॉबैक है, इंफ्रास्ट्रक्चर. पॉलिसी सेज दे विल प्रोवाइड इंटरनेट, डेस्कटॉप, वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी टू चिल्ड्रन, बट दे डिड नॉट से अबाउट द क्वालिटी एजुकेशन which is taught by well-trained teacher. Right now, I would like to highlight the ground level report of infrastructure. No well-trained teacher in school, no sanitation, no hygiene in midday meal, no playground, even no electricity in 56% of school of Madhya Pradesh. 34 साल बाद भी यही व्यवस्था है हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ की. कक्षा 5वीं का छात्र कक्षा 2 के पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ सकता, इवन मैथ्स के सवाल सॉल्व नहीं कर सकता. PIA test was conducted in India, in which India ranked 73 out of 74 countries in test of reading, science, Hindi and solving maths and other questions. 2011 से 2018 के बीच 24 करोड़ विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल को टाटा बाय बाय कह दिया. And they took admission in private schools, and good private schools are less. And जो अच्छे स्कूल है वहाँ पेरेंट्स की लाइन है एडमिशन्स के लिए. कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देख के हमारी सरकारी स्कूल का. गवर्नमेंट इज़ फ्लीइंग फ्रॉम इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल. क्वालिटी एजुकेशन मस्ट बी इन्फोर्स्ड सो दैट पेरेंट्स कुड सेंड देयर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल. आज अधिकारी अपने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल भेजते हैं? क्योंकि उन्हें पता है गवर्नमेंट स्कूल के हाल. अगर अच्छे होते तो डेफिनेटली वो सरकारी स्कूल ज़रूर भेजते. तीसरा जो ड्रॉबैक है वो है कोड ऑफ कंडक्ट्स आर मिसिंग इन दिस पॉलिसी. यस, देयर इज़ नो एनी रूल फॉर गवर्नमेंट टीचर इन दिस पॉलिसी. 4 में से 1 अध्यापक अनुपस्थित रहता है, और 3 में से 1 पढ़ा नहीं रहा, और 2 में से 1 को पढ़ाना नहीं आता. और कुछ सीनियर टीचर्स ने तो बाहर के टीचर्स टेम्परेरी रखे हैं पढ़ाने के लिए, और दे हैंडल देयर बिजनेस और अदर मैटर बिसाइड. टीचर गॉसअप इन क्लास एंड ईट गुटका एंड पान एंड एसेट्रा ऑल अदर स्टफ्स. इवन वो बच्चों से गुटका मंगाते हैं. अब बच्चों पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चा तो टीचर को देख के फॉलो करेगा. टीचर हैज़ नो रेगुलरिटी, नो पंक्चुअलिटी, नो डिसिप्लिन, नो टॉकिंग सेंस, नो बियरिंग सेंस. टीचर की वजह से बच्चा बिगड़ता है. एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. इफ़ दीज कैटेगरीज आर फाउंड इन टीचर देन ही विल बी रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल. टीचर के बिहेवियर की वोटिंग की जानी चाहिए बच्चों के द्वारा. ऐसी एक गाइडलाइन तैयार की जानी चाहिए. बच्चों के पाठ्यक्रम में एक सिलेबस होना चाहिए अच्छे टीचर की पहचान. देन चिल्ड्रन विल गेट टू नो हु इज़ आइडियल टीचर एंड फेक टीचर. चौथी जो चीज़ है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्रिटिकल थिंकिंग. इट इज़ हार्डेस्ट टू अचीव. टीचर्स हैव नॉट क्रिटिकल थिंकिंग. हाउ विल दे टीच? डॉक्यूमेंट में लिख देने से उनकी पर्सनैलिटी तो चेंज होगी नहीं. पढ़ाने का तरीका, पर्सपेक्टिव, कंडीशनिंग कैसे एक पॉलिसी चेंज कर सकती है? टीचर्स प्ले वाइटल रोल इन सोसाइटी इन मेकिंग नेशन. दे हैव बीन टीचिंग फॉर 20 and 25 years by following their ways. They have been conditioned same pattern. Suddenly, how will they change their outlook in teaching like decision making, logical thinking, critical thinking, etc. This is good to know in document, but in reality it will not work. Its true impact will be after 20 and 25 years. शुरुआत में यह पॉलिसी अपनी जड़ स्थापित करेगी. अगर हम अपने कल्चर को बदलना चाहते हैं तो न्यू पीढ़ी को आगे आना पड़ता है, और न्यू पॉलिसी नया कल्चर ही है. विदाउट डिबेट डिस्कशन दिस पॉलिसी हैज़ बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट. एटलीस्ट गवर्नमेंट शुड टेक पब्लिक ओपिनियन बिफोर ब्रिंगिंग चेंजेस. नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है वो है 5th, इम्प्लीमेंटेशन. इट इज़ वेरी वीक और पुअर इन इंडिया. करेंटली सो मेनी स्कीम्स आर रनिंग, पॉलिसीज आर रनिंग, बट दीज आर जीरो.
as government highlights more things and exaggerate a lot this and that, but when it comes to implementing things, they start looting by showing policies, relief fund, schemes, etc. However, the strict implementation is far from thinking. Physical changes are beyond from government. This policy doesn't say सरकारी स्कूल को सुधारा जाएगा. Even it is giving motivation to private schools. Government has made this policy after 34 years. It took 6 years to make. Now they are saying they will examine. अरे तो भाई 34 years से कर क्या रहे थे? Government is preparing to get vote in 2024 election. They do not sort out the problem which are already in government education sector. My suggestion is existing teachers पर focus करने की ज़रूरत है, especially in government sector. Private school or private teacher will somehow manage, but when it comes to government teachers who are posted in rural area and who are 50 and 60 year old, how will they change this initiation? How will they teach wholeheartedly and logically? Teachers challenges have not been mentioned in this policy. जब तक कि टीचर में बदलाव नहीं होगा, बच्चा कैसे आगे बढ़ पाएगा, आगे जा पाएगा? इस चीज़ को सरकार को समझने की बहुत ही ज़रूरत है. We need well trained qualified teacher to get this work done in country like India. 6 जो drawback है centralize. Yes, whole education structure will be controlled by central body. It means single authority will be able to take all the decision related new education policy, what is right or wrong. How will it possible? एक अथॉरिटी कैसे मैनेज करेगी इतने सारे बोर्ड्स को? अगर नेशन में वन बोर्ड वन नेशन है तो संभव है, लेकिन सरकार कहाँ कर पाई वन बोर्ड वन नेशन? हर राज्य में अपने अपने बोर्ड हैं. आगे चलकर बच्चों को नेशनल लेवल एग्जाम में बहुत कठिनाई होगी. आर आर्टिकल सेज इक्वल एजुकेशन टिल 14 ईयर चाइल्ड. आर्टिकल 14 सेज वी आर इक्वल. आर्टिकल 15 सेज हमको हमारे धर्म, जाति और वर्ग के आधार पर कोई भी पक्षपात नहीं कर सकता. इफ़ वी आर सेम देन वी शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी. अगर हमारा एजुकेशन ही समान नहीं है तो हमको कैसे समान अवसर मिलेंगे? नेक्स्ट ड्रॉबैक है रिजर्वेशन. इसकी दूर दूर तक कोई भी बात नहीं की गई है. एज फार एज एजुकेशन इज कंसर्न, रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी इन द सेक्टर लाइक एजुकेशन. द वन हु हैज़ गुड इंटेलिजेंस, गुड डिसीजन पावर, अ गुड लॉजिकल थिंकिंग, ही मस्ट बी गिवन गवर्नमेंट जॉब. ही मस्ट बी सिलेक्टेड इन एजुकेशन सेक्टर. रिजर्वेशन के बेस पर इन एजुकेशन सेक्टर में टीचिंग जॉब की भर्ती नहीं की जानी चाहिए. अब बात आती है मार्क्स की. टीचर पेपर देता है, पास करता है, इसका क्या मतलब है कि वो वेल ट्रेन टीचर है बच्चों को पढ़ाने के लिए क्रिएटिविटी के साथ? नो. सबसे पहले मार्क्स पैटर्न बंद किया जाना चाहिए. उनको जॉब दी जानी चाहिए जिनके पास हुनर है बच्चों को पढ़ाने के लिए. जॉब तो कई लोग पा लेते, क्या उन्हें पढ़ाना आता है? टीचर मस्ट बी सिलेक्टेड लाइक UPSC इंटरव्यू एग्जाम. फर्स्ट दे एनालाइज द कैंडिडेट, इज ही एबल टू मैनेज आर एडमिनिस्ट्रेशन और नॉट. देन दे सिलेक्ट हिम एंड हर. टीचिंग जॉब की भर्ती कैंडिडेट के हुनर के बेस पर की जानी चाहिए, ना कि रिजर्वेशन के बेस पर, क्योंकि नाउ अडेज एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी ऑल आर गेटिंग एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फ्रॉम गवर्नमेंट. कम से कम एजुकेशन सेक्टर में रिजर्वेशन बंद किया जाना चाहिए. शिक्षा से देश का निर्माण होता है और देश को शिक्षा ही लेकर आगे जाती है. नेक्स्ट जो पॉइंट है सेल्फ मार्किंग. इज़ इट गुड? नो. क्या खुद को मार्क्स देना सही है? नो. टीचर नोज वेरी वेल व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. फिर तो बच्चा अपने आप को सही बोलेगा, वो तो गलत साबित करेगा ही नहीं. बच्चा खुद को मार्क्स देगा तो टीचर का क्या रोल होगा स्कूल में? टीचर तो बच्चे को आकलन करता है बिकॉज ही नोज हाउ टू रीड द साइकोलॉजी ऑफ स्टूडेंट. बच्चे को राइट देंगे तो वह कैसे अपनी साइकोलॉजी समझ पाएगा? टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी इज रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस. डू चिल्ड्रन हैव एक्सपीरियंस? नो. सेल्फ मार्किंग विल बी फेलियर इन दिस पॉलिसी. 9th जो हमारा पॉइंट है चूजिंग सब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली. टीचर गाइड स्टूडेंट what to choose, what to not choose, because they know what will be the best for student. ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, हर जगह हर चीज़ पढ़ाई जाएगी तो क्वालिटी में गिरावट आएगी और बच्चों का फोकस भी कम होगा. सपोज चिल्ड्रन वांट्स टू गो इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और इफ़ ही टेक्स एडिशनल सब्जेक्ट फॉर डिज़ायर, will it be good? Will it be fruitful? No, because he will miss deep knowledge about particular things. As to go in particular things, deep knowledge and limited source and subjects are necessary. Will he get job who is studying 6 and 7 and 9 subjects? No. There should be separate things because students do not know what will happen in the future, which type of problem come in their future. So freedom of taking subject will be danger for their career. Alright guys, these are the points which I have evaluated. Hope you
गॉट द रियलिटी ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब माई चैनल।